मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा में मनोहर सरकार का जिस प्रकार किसानों को प्रोत्साहन मिल रहा है, उससे सीएम मनोहर लाल किसानों के मसीहा बनकर उभरे हैं। आपको बता दें कि मनोहर लाल सरकार का कृषि उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य है और सूबे में बाजार तक किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक अनुदान देने के साथ ही फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सरकार की फूड प्रोसेसिंग नीति भी कारगर साबित हुई है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। खेती किसानी के मसीहा सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें, कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा के लोगों की आजीविका का मुख्य माध्यम खेतीबाड़ी है। दरअसल अगर यहाँ खेती उन्नत होती है तो आम जनमानस में खुशहाली होती है, और वहीं खेती को संकट हो तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है। तभी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे उत्तम कहे जाने वाले खेती व्यवसाय और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, जिसके कारण भारत सरकार और अन्य उपक्रमों में हरियाणा सरकार की तारीफ की गई है। उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य। हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार निरंतर प्रयासरत है। बता दें, सरकार ने वर्ष 2030 तक वर्तमान कुल फसल क्षेत्र के लगभग 27% के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2022-23 में बागवानी की विभिन्न स्कीमों के तहत 25,000 लाभग्राहियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। लिहाजा प्रगतिशील किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए ये कहा है कि सही मायने में हरियाणा सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है। किसानों ने ये भी कहा है कि राज्य सरकार ने जिस तरह की नई नई योजनाएं चलाई हैं, उससे कृषि लागत में कमी के साथ साथ उपज की बाजार तक पहुंच भी सुनिश्चित हुई है। भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जैसी अनूठी योजनाएं किसानों के लिए लागू करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हो किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। बाजार तक किसानों को सुविधाएं। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में जिस तरह से मनोहर सरकार काम कर रही है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि सरकार बीज से बाजार तक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी फसलों के तैयार हो जाने से बाजार में बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं मनोहर सरकार मुहैया करवा रही है। अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक अनुदान। मनोहर लाल सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने बागवानी फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के हित के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बनाई है। फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही
मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई तरह की रियायतें और सुविधाएं भी दे रही है। ये सीधे तौर पर किसान को बल देने का काम है। वहीं अनुसूचित जातियों के लोग भी बागवानी और मधुमक्खी पालन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए विशेष स्कीमें चला रही है। अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक अनुदान दिया जा रहा है। फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम। आपको बताते चलें कि प्रदेश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 1763 गांवों में 393 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस भी स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि एक किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आज तो बहुत से मंडियों में आड़त की दुकान भी किसानों की हो गई है। किसान परिवारों के बच्चे हमारे फौज में जवान में जाते हैं तो वो भी किसान परिवारों के बच्चे हैं। हमारे किसान परिवारों के बच्चे पहलवानी जो करते हैं, देश और दुनिया में हरियाणा का नाम जो कमाते हैं। अभी एशियाड जो खेल हुए चाइना के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी संख्या में जो देश भर के मेडल आए, उसमें 30% मेडल हरियाणा के हैं मित्रों। तो हरियाणा का किसान देश और दुनिया में छाया हुआ है। बड़े बड़े व्यापारी भी बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी बन गए हैं। इन किसानों की प्रगति निश्चित रूप से हरियाणा की प्रगति का एक हिस्सा है। सरकार की फूड प्रोसेसिंग नीति कारगर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ही उनकी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से किसानों को उनकी पैदावार के और अधिक लाभकारी मूल्य मिलेंगे। इस नीति के तहत लगभग 94 करोड़ रुपए की राशि से कुल 33 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है और लगभग 116 करोड़ की लागत की 44 अन्य परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की। इससे बाजार में फलों व सब्जियों के भावों में गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया गया। इसमें 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 9,485 किसानों को 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। इजराइल और हरियाणा की जलवायु और भूमि में अनेक समानताएं हैं। वहां की तकनीक हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसीलिए प्रदेश सरकार फलों, सब्जियों, फूलों की खेती और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इजराइल की तकनीक को अपना रही है। इसके साथ लाभ देखने को भी मिल रहे हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 14 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2024 में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्याज के लिए पिनगवा, नूह व फूलों के लिए मुनेमपुर,
झज्जर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। सरकार का किसान उत्पादक समूह का लक्ष्य। बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 किसान उत्पादक समूह यानी कि एफपीओ बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 731 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूह द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से किसान अपने फल व सब्जियों को बेचने में सक्षम होंगे। प्रदेश में फल फूल और सब्जियों को बेचने के लिए किसानों को दूर न जाना पड़े, इसलिए राज्य सरकार विशेष मंडियां बना रही है। कन्नौर में इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट स्थापित किया जा रहा है। इस मंडी के बन जाने के बाद किसान न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में उत्पाद बेच सकेंगे। किसानों में मनोहर सरकार के प्रति सकारात्मक रुख। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौध के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित तैयार शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैगन की पौध पर 50% सहायता दे रही है। किसान सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौड़ा, हाईटेक ग्रीन हाउस गुरुग्राम व रोहतक और फल उत्कृष्टता केंद्र मांग्याना और एकीकृत बागवानी विकास केंद्र पलवल एवं सुरदाह में स्थापित किए गए हैं। इन तमाम खेती मित्र योजनाओं ने किसानों के दिल में प्रदेश की मनोहर सरकार के प्रति सकारात्मक भाव पैदा किया है। पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार के प्रयास को सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा और पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की नसीहत दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।